नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली 12.2 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसका प्रश्न नंबर 8 है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। याद कीजिए आकृति के अनुसार मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई का जो हमें मान रखना 3.14 का प्रयोग करना है और इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें एक आकृति दे रहे कि ये आकृति हो गई जिसके अंदर एक वर्गाकार घास का मैदान है। मान लो ये वर्गाकार घास का मैदान A, B, C और D है। आगे आपके समझ में ये पूरा घास का मैदान है जिसके अंदर मान लो ये खूंटा A यहां से 5 मीटर लंबी रस्सी से किसी घोड़े को बांधा जाता है। यह हो गया 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो इस घोड़े द्वारा जो चरे जाने वाला जो क्षेत्रफल होगा उसका हमें मान याद करना है। तो कहने का अभिप्राय इस आकृति के अंदर ये जो भाग है इस भाग के अंदर घोड़ा घास चर सकता है। संभावना है इस भाग के अंदर घोड़ा आराम से घास चर सकता है और इस क्षेत्र इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। आगे समझे, बात हो रही है वर्गाकार घास के मैदान की और जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 15 मीटर। और आपने पढ़ा होगा कि वर्गाकार कोई भी आकृति होती है उसके चारों भुजाओं का मान समान होता है और दोनों भुजाओं के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। तो ये 15 मीटर हो गई, ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी और ये भी हमारे 15 मीटर होगी और ये जो रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो ये अब आपको पता है जब वर्ग की बात हो रही है तो यहाँ जो कोण बनेगा ये कोण कितने का बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, समकोण बनेगा। क्यों? वर्ग के चारों कोणों का मान कितना होता है? समकोण होता है। तो यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। आगे समझो आपके। अब हमें इस चीज का क्षेत्रफल याद करना। अब आपको पता है कि मान लो ये जो आकृति बनी एक तिर्यखंड की आकृति बनी। किसकी आकृति बनी? तिर्यखंड की आकृति बनी। तिर्यखंड का अगर मान लो हम एक रचना करते हैं, मान लो ए से लगाकर ये इस बिंदु तक, ये इसकी त्रिज्या है और इस त्रिज्या यानी 5 मीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करते हैं। जैसे मान लो ये 5 मीटर, इसके अनुसार एक वृत्त की रचना कर दी हमने, एक वृत्त बना दिया, ये हो गया हमारे एक वृत्त हो गया। आगे समझा। और इसका केंद्र बिंदु O हो गया। तो एक वृत्त बन गया और वृत्त के अंदर ये जो भाग बना इस भाग को बोलेंगे तिर्यखंड। क्या बोलेंगे भाई? तिर्यखंड। मान लो आकृति के अनुसार इसको हमने E दे दिया और ये F दे दिया। आगे समझे। तो कहने का अभिप्राय हमें क्षेत्रफल किसका निकालना है? AEF का। EF जो तिर्यखंड बना जिसके अंदर जो केंद्रीय कोण थीटा है वो 90 डिग्री है, जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है और इस भाग का हमें क्षेत्रफल याद करना है। तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे भाई हल। ये हो गया हल और हल के अंदर प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है उसका हमें मान रखो कि प्रश्नानुसार वर्गाकार घास के मैदान की भुजा, मैदान की भुजा कितना नाप है? भुजा कितना है कि भुजा बराबर है 15 मीटर। आगे समझो आपके प्रश्नानुसार जो पाई है, पाई का मान हमें कितना रखना है? 3.14 रखना। आगे समझे। अब जो हमने रचना की, रचना के अनुसार एक तिर्यखंड बना। क्या बना भाई? तिर्यखंड। तो पहला जो क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। यानी यहां से घोड़ा बंधा इस रस्सी 5 मीटर लंबी रस्सी से, तो इस भाग में ये घूम सकता है और यहाँ घास चर सकता है। तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे भाई कि इसे तिर्यखंड बना तो हम लिखेंगे तिर्यखंड। क्या लिखेंगे? तिर्यखंड। और तिर्यखंड किससे प्राप्त हुआ? रचना से प्राप्त हुआ। हम लिखेंगे रचना से। हो गई रचना से। अब तिर्यखंड कौन सा है? तिर्यखंड का हम नाप लिखेंगे कि A, E और F। आगे समझो आप। का क्षेत्रफल क्या करेंगे? का क्षेत्रफल। और यह क्षेत्रफल किसका होगा? जिससे घोड़ा घास चर सकता, उस क्षेत्रफल वर्ग के अंदर। आगे आपके समझे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है हमने पढ़ा अभी, तिर्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वो होता है कि पाई R स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे समझे। तो इसके अंदर देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई हमें तिर्यखंड के अंदर? तो त्रिज्या का मान है वो है 5 मीटर आपके। आगे समझो आपके। फिर क्या आ रहा है? क्या थीटा आ रहा है। तो केंद्रीय कोण थीटा का मान हम क्या लिखेंगे? केंद्रीय कोण। और केंद्रीय कोण थीटा
थीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कितना मान आ रहा है भाई इसका, कि 90 डिग्री आ रहा, तो हमने लिख दिया 90 डिग्री। आगे समझो आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। अब देखो त्रिज्या कितना है, 5 मीटर आ गई, केंद्रीय कोण थीटा 90 डिग्री प्राप्त हो गया, और पाई का मान हमें पता है क्या रखना भाई, पाई का जो हमें मान रखना 3.14 रखना है। अब देखो सूत्र के अनुसार क्या लिखेंगे, अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आ रही समझ आपके, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। मान रख दो इसका, आराम से रखो, देखो कि पाई का कितना रखना भाई, कि 3.14 रखना, आर कितना है कि 5 दे रखा है, तो 5 गुणा 5 स्क्वायर है, तो फिर थीटा कितना दे रहेगा, केंद्र कोण 90 डिग्री दे रहेगा, तो हमने 90 डिग्री लिख दिया। अपोन में कितना आएगा, अपोन में 360 डिग्री आएगा। आगे डिग्री वाले भाग को डिग्री बार से काट देते, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 1 बार, ये 9 चौक 36 4 बार कट गया। तो कहने का अभिप्राय पीछे क्या बचा, देखो आप लिखो कि 3.14, आगे समझे कि 3.14 गुणा 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आ गया, अपोन में कितना आ जाएगा भाई, 4 आ गया। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो आगे देखो, आप 25 को इससे गुणा कर दो, आराम से कर सकते हैं। 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100, 100 का आ गया 1 0, बच गया 10। 25 को 1 से करेंगे, 25 से कम 25, 25 और 10 35 हो गया, 35 का 5 आ गया, बच गया 3। फिर क्या करें, 25 को 3 से गुणा करें, 25 75 और 75 3 78, 78 आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ गया 78 बटावा 4। अब देखो पॉइंट कितने के बाद में दशमलव, कि 1 2, 2 के बाद में दशमलव, इधर 2 के बाद में दशमलव लगाई देंगे, 1 2, ये हो गया। आगे समझे, तो जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी हो गई, कि 78.50 बटावा 4। अब 4 का भाग दे दो इसके अंदर, किस प्रकार देंगे, देखो आप, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं हम कि 78.50, 78.50। अब इसमें देखो आप 4 से काट दो, एक बार कटा, कितनी बार कटेगा, देखो 4 एकम 1, बच गया 3, गए 38, 38 में 4 का भाग 9 चौक 36 बार गया, 9 बार गया, बच गए 2, हो गए 25, 25 में 4 का भाग 6 चौक 24, 6 बार गया, बच गया 1। अब 1 के अंदर भाग जाएगा नहीं तो शून्य लगाया, शून्य के अंदर क्या हो जाएगा भाई, आपके 4 का भाग कितने बार गया, आपके 10, 2 बार गया 8, बच गया आपके 2, 5 बार गया। अब क्या लगाओ, कितने 2 के बाद में और आ जाएगा, टोटल यहाँ आ जाएगा, ये देखो तो टोटल हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, वो क्षेत्रफल कितना आएगा, जहां घोड़ा घास चर सकता है। हम लिखते हैं जहां घोड़ा घास चर सकता है, क्या लिखेंगे, चर सकता है। वो कितना आया भाई आपके, 19.625 मीटर स्क्वायर आ गया आपके। आगे समझे। अब इस प्रश्न के अंदर दूसरा प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। यही दूसरा प्रश्न क्या कह रहा भाई, दूसरा प्रश्न यह कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, यानी जो घोड़े की रस्सी है वो 5 मीटर है और इसको अगर लंबा कर दिया जाए, लंबा मतलब 10 मीटर कर दिया जाए, तो कहने का अभिप्राय इसकी अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये हो गई और यहां से टोटल लंबाई हो गई इसकी 10 मीटर, तो ये घोड़ा यहां आ जाएगा भाई आराम से, तो ये भाग और कवर हो जाएगा। कौन सा भाग, इसका ये भाग और कवर हो जाएगा आपके। आगे समझ आपके, ये जो भाग कवर हो गया, इस भाग, अब जो ये भाग बढ़ा है वो कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हुई उसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिज्यखंड और बन गया और इस त्रिज्यखंड का नाम जो EF था इसको लिख देंगे G और H दे देंगे। आगे समझ आपके। और ये त्रिज्यखंड कौन सा बना कि AGH, इस त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न अनुसार हम क्या करेंगे कि त्रिज्यखंड क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड, और त्रिज्यखंड कौन सा बना आपकी बात कि AGH, क्या लिखेंगे AG और H का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे AGH का क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा भाई, सूत्रफल वो का वही है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 डिग्री। आगे यहां तक समझ में। अब इसको सोल्व करो। अब इसके अंदर देखो आप कि पाई का मान कितना रखना है, पाई का रखना 3.14, आर कितना हो जाएगा भाई, आर यहाँ 10 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। और थीटा कितना रहेगा, थीटा वो का वो केंद्र कोण 90 डिग्री का रहेगा यहाँ से। आगे समझो आपके, ये भी एक वर्त बनता, अगर इसको इस प्रकार भी समझे तो ये भी एक वर्त बन जाएगा। समझ गए आपके।
ये एक वृत्त बन गया जिसका केंद्र बिंदु है। तो ये जो भाग बना ये एक त्रिज्यखंड बन गया इसका, यहाँ से यहाँ का भाग। अब इसकी वैल्यू निकालो, आप कैसे लिखेंगे? तो इसलिए तो बराबर क्या जाएगा भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, कि पाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14 रख दिया हमने। आर कितना होगा? 10 गुणा 10। थीटा कितना आएगा? 90 डिग्री। अपोन में कितना आएगा? कि 360 डिग्री। आगे समझो आपके। अब इसको काट दो, देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 4 बार ये कट गया। अब गुणा करो, आप 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, फिर और 10 से करेंगे तो दशमलव पूरा हो जाएगा। तो किस प्रकार लिखेंगे कि 314 हो जाएंगे 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अपोन में क्या आएगा? अपोन में आ गया 4। अब 4 का भाग दे दो इसके अंदर, कितने बार जाएगा देखो आप। 7 चौक 28, 7 बार गया, बच गए 3, हो गए 34। 34 के अंदर जाएगा 8 चौक 32, 8 बार बच गए 2, 2 में जाएगा नहीं तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और शून्य हो जाएगा, हो गया 20। 20 में कितनी बार गया? 20 में गया आपके 5 बार, 4 का भाग। तो ये आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल किसका आ गया? अगर इसकी रस्सी की लंबाई कितनी कर दी हमने, कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर होने पर, क्या लिखेंगे? रस्सी की लंबाई 10 मीटर होने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? इस पूरे भाग का, इस त्रिज्यखंड का, वो आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब प्रश्नानुसार क्या दे रहेगा कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो अतः लिखेंगे हम, अतः क्या लिखेंगे? अतः घोड़े द्वारा, क्या लिखेंगे? घोड़े द्वारा चरे जाने वाले क्षेत्रफल। अब चलेगा ना घास के मैदान को, घास सरे जाने वाले, तो क्षेत्रफल में वृद्धि। तो वृद्धि में क्या लिखेंगे कि त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे हम? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कौन सा? AGH का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड AGH का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड, क्या लिखेंगे? त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड बना? कि त्रिज्यखंड AEF का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे। तो करो आप किस प्रकार होगा देखो। तो हम क्या लिखेंगे? इसका कितना क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल है 78.50 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर रखना, दो यूनिट को बाद में लिख देंगे माइनस। और इसका कितना आ जाएगा भाई? त्रिज्यखंड इसका क्षेत्रफल आया था आपके 19.625। आगे समझो आपके, ये यूनिट है, ये भी मीटर स्क्वायर में है, ये भी मीटर स्क्वायर में। आगे समझो आपके। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो। इसको इस प्रकार यहाँ कर सकते हैं कि 78.50 माइनस करना में 19.625, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य लगा सकते हैं आराम से। अब देखो यहाँ से उधार लेंगे, ये 10 हो गया, ये उधार दे दिया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 गए, बच गए 5। यहाँ रह गए 9, 9 में से 2 गए, बच गए 7। यहाँ बच गए 4, 4 में से 6 जाएंगे नहीं, ये उधार लिया 14, 14 में से 6 गए तो बचा बराबर हो गए 8। यहाँ रह गए आपके कितने? 7, 7 में से जाएगा नहीं, उधार ले लिया तो 17, 17 में से 9 गए तो पीछे रह गए आपके 17 में से 9 गए, पीछे रह गए 8। और यहाँ हो गए 6, 6 में से 1 गया तो 5। तो कहने का अभिप्राय जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कितना हुई कि 58.875 मीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आगे समझना आपके वृद्धि हुई, आराम से समझ में आ गई। वापस समझा देता हूं। प्रश्न ये कहता है एक वर्गाकार घास का मैदान है, कौन सा? ABCD, जिसकी एक भुजा का माप है 15 मीटर, तो चारों भुजा का माप 15 मीटर होगा। जिसके अंदर मान लो खूंटा A है और खूंटा A से अगर 5 मीटर लंबे अगर रस्सी से बांध जाते हैं, 5 मीटर इसकी तिरजा हो गई और तिरजा से एक त्रिज्यखंड बनता है। इस वर्ग के अनुसार हम समझते हैं, रचना करते हैं तो। और कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि वर्ग के अंदर जो दो भुजाओं के मध्य जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का हो गया। तो इस भाग का मैं क्षेत्रफल निकाला, कौन सा त्रिज्यखंड बना? AEF। इसका क्षेत्रफल कितना आया? इसका क्षेत्रफल आया हमारे 19.625 मीटर स्क्वायर आया था। फिर इसका अगर रस्सी का जो नाप है 5 मीटर के स्थान पर कितना कर दिया? 10 मीटर। तो घोड़ा यहाँ आ जाएगा, तो इस भाग के अंदर वो क्या कर लेगा? आपके घास चर सकता है। तो घास चर जाने वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका? AGH का निकालेंगे। AGH का हमें क्षेत्रफल यहाँ आ गया, कितना आया भाई? 78.5 मीटर स्क्वायर आया। फिर ये कह रहा है दोनों के बीच में वृद्धि कितनी हुई? तो वृद्धि का पहले जो क्षेत्रफल की जो सीमा थी इसकी वो कितनी थी कि 19.625 मीटर के अंदर ये घास चर सकता था। लेकिन अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाए तो कितने की वृद्धि हुई? तो वृद्धि होती है भाई टोटल, अगर मान लो घास चरता तो कितने भाई? 78.50 चरता है। अगर मान लो ये पहले वाला भाग बाकी निकाल देता तो पीछे कितना रह जाता आपके? 58.875 मीटर। यानी कहने का अभिप्राय अगर रस्सी की लंबाई मात्र अगर दूनी, अगर आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है
कि 5 मीटर रस्सी से कितना क्षेत्रफल वो चढ़ सकता है, कितने क्षेत्रफल के अंदर घास चढ़ सकता है। अगर उस रस्सी की लंबाई डबल कर दी जाए यानी 5 की 10 कर दी जाए तो हमें भी इस प्रकार की क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, यह त्रिज्या बनी है वृत्त से संबंधित है और वृत्त के अंदर जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला था उसकी सहायता से हम आराम से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।